माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको हरियाली तीज व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माता पार्वती और शंकर भगवान की जय जयकार जरूर करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम श्रावणी तीज या फिर कजली तीज के नाम से भी जानते हैं। इस साल 2024 में यह त्योहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। खास तौर पर उत्तर भारत की महिलाएं इसे मनाती हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करते हुए सुहागिन महिलाएं इसे मनाती हैं। इस दौरान चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और पूरा वातावरण सुखद एहसास कराता है। ऐसे में पेड़ों पर झूले सज जाते हैं और महिलाएं और युवतियां झूला झूलती हैं और पूरा माहौल सुखद और आनंदप्रद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की एक सुंदर पर्व है हरियाली तीज। इस पर्व से जुड़ी कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के गर्भ में जन्म लिया और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है? यह सुनकर पर्वतराज का हार्दिक प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन अपने भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेलियों को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और घोर तपस्या में लीन हो गईं। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद के शुक्ल तृतीया के हस्त नक्षत्र में की थी और उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहां पर घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अंत भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। सावन तीज को उनका यह उपवास पूरा हुआ था,
जब शंकर ने कहा कि निष्ठापूर्वक व्रत करने से वह हर स्त्री को मनोवांछित फल देते हैं, साथ ही इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से अचल सुहाग की प्राप्ति होती है और सुहागिन महिलाओं के पति को दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। इसी प्रकार अगर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। बोलिए उमा सहित शंकर भगवान की जय।